नमस्कार, स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आपसे आए हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर यहाँ देने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो एक प्रश्न ऐसा आया था कि बौद्ध मत में देवलोक की क्या संकल्पना है, देवता, इंद्र, ब्रह्मा, इसके बारे में क्या जिक्र मिलते हैं, क्या बखान मिलते हैं और क्या इनको माना गया है, क्या पुनर्जन्म को माना गया है, क्या आत्मा को माना गया है। तो आत्मा छोड़ के बाकी सब चीज़ों को माना गया है। बुद्ध की शिक्षा में आत्मा को नहीं मानते, लेकिन देवताओं की संकल्पना आती है, ब्रह्मा की संकल्पना आती है, इंद्र की बात आती है, अनेक देवलोक है, स्वर्ग है, नरक है, ये सारी बातें आती हैं। और ब्रह्मलोक भूमि है जहाँ पर जन्म लेने वाला हर कोई ब्रह्मा कहलाता है। ऐसे 20 ब्रह्मलोक है, अलग अलग 20 ब्रह्मलोकों की कल्पना बौद्ध मत में हमें मिलती है। कुल मिलाकर 31 लोक है, उसमें से 5वां लोक जो है वो मनुष्य है। मनुष्य के नीचे जो 4 लोक हैं उन्हें अपाय लोक कहते हैं। सबसे आखिर में नरक लोक है और मनुष्य लोक के ऊपर बचे हुए सारे लोक हैं। तो पहले 11 लोक कामावचर कहे जाते हैं, फिर उसके बाद रूपावचर है और उसके ऊपर सबसे आखिरी के जो 4 लोक हैं वो अरूपावचर लोक कहे जाते हैं, जो ब्रह्मा के हैं। और कुल मिलाकर 21 ब्रह्मलोक हैं। तो ऐसे लोकों की कल्पना आती है। इस पर एक विस्तार से वीडियो जल्द ही आएगा। कई दर्शकों से ये सवाल आया कि अभिधम्म के बारे में वो जानना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए। तो अभिधम्म त्रिपिटक का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। पहला हिस्सा विनय पिटक भिक्षुओं के लिए है पूरी तरह से, दूसरा हिस्सा ज़्यादातर भिक्षुओं के लिए और कई उपासकों के लिए भी है। तीसरा हिस्सा जो है अभिधम्म जो है वो धर्म की गंभीर व्याख्या करता सा दिखता है। उसमें चित्त और चित्त वृत्तियों के प्रति की व्याख्या मिलती है। कौन सा मनोव्यापार, कौन से चित्त से चित्त कौन सा काम करता है, उसमें इसकी व्याख्या मिलती है। जैसे समाधि के बारे में जानकारी हमें सुत्त पिटक में मिलती है, लेकिन समाधि में कौन सा चित्त उत्पन्न होता है और समाधि की ऊंची अवस्था कौन से चित्त से कैसे अग्रसर होती जाती है, इसका विस्तार से वर्णन, बारकाई से वर्णन हमें अभिधम्म पिटक में मिलता है। कितने प्रकार के चित्त हैं, कितनी प्रकार की चित्त वृत्तियाँ हैं, एक चित्त कितने प्रकार के चित्त वृत्तियों से घिरा होता है, तब जाकर ये मानसिक अवस्था बनती है। तो ये उसका विषय है। कुल 7 किताबें आती हैं, धम्म संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंयति, कथावत्थु, यमक और पट्ठान। इसमें से कथावत्थु जो है वो स्पष्ट रूप से तीसरी संगीति में जोड़ा गया। संगायन के वीडियो में आप ये जान पाएंगे। तो बाकी सारी किताबों की रचना भी समय समय पर होती रही है। तो इस प्रकार का थोड़ा गंभीर ऐसा ये धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। और अभिधम्मत्थ संग्रहो नाम की कमेंट्री, टीका उसके ऊपर लिखी गई। अगर आपको इस अभिधम्म पिटक का अभ्यास की शुरुआत करनी है तो अभिधम्मत्थ संग्रहो ये बहुत अच्छी किताब होगी शुरुआत करने के लिए। और भी कई सारी किताबें लिखी गई हैं, जैसे अभिधम्मा इन डेली लाइफ ये किताब है, और इस प्रकार की कई छोटी छोटी किताबें हैं। उससे शुरुआत करके इन मूल किताबों पर आइएगा। नारद थेर ने लिखी हुई अभिधम्मत्थ संग्रहो की कमेंट्री आपको PDF फॉर्म में गूगल पर फ्री डाउनलोड के लिए मिल जाएगी, आप उसे ढूंढ सकते हो। तो ऐसे किताबों से शुरुआत कर पहले उसकी टर्मिनोलॉजी समझकर, पहले उसकी शब्दावली, भाषावली समझकर, उसके जो पारिभाषिक शब्द हैं उन्हें समझकर फिर अभिधम्म के मूल विषय को के तरफ पहुंचना ज़्यादा अच्छा होगा। अगर अभ्यास है, ध्यान का अभ्यास है, तो ज़्यादा सरलता से समझ सकते हैं, अन्यथा एक बुद्धि विलास के तर पर ही होता रहेगा। ध्यान की विधि के बारे में पूछा गया है कि बौद्ध मत में ध्यान की क्या विधि थी। तो ये प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पर ध्यान की विधि के बारे में सिखाया जा सके। जहाँ सिखाते हैं वो जगह आपको dhamma.org इस वेबसाइट पर मिलेगी। ऐसे भारत भर में, पूरे विश्व भर में 200 के करीब सेंटर्स हैं।
आपके नज़दीकी किसी भी सेंटर में आप पंजीकरण कर सकते हो उस वेबसाइट के ज़रिए। dhamma.org ये वेबसाइट है, और उस सेंटर में खुद को रजिस्टर करिए। 10 दिन का शिविर होता है, उस 10 दिन में सम्मिलित होइए। वहाँ पर आपको विस्तार से क्रमपूर्वक ये विधि सिखाई जाएगी। उस वेबसाइट को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या सिखाते हैं, क्या उनके जो FAQ हैं, वहाँ पर आपके कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर कोई और सवाल बचते हो तो यहाँ पूछिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की। एक ध्यान के बारे में एक चेतावनी ज़रूर यहाँ देना चाहूँगा। ध्यान की विधि को वीडियो देखकर, किताबों से पढ़कर, कुछ सुनकर घर में करने की कोशिश ना करें, हानिकारक हो सकता है। एक विधिबद्ध तरीके से जहाँ सिखाया जाता है, कृपया वहीं जाकर सीखें, किसी प्रशिक्षित आचार्य के पास से ही सीखें। फिर सीखने के बाद उसका अभ्यास आप घर पर अकेले कर सकते हो। अपने आप से ध्यान सीखने की चेष्टा ना करें तो ही बेहतर है। उपोषित के बारे में जानकारी पूछी गई है। उपोषित ये शब्द ही कईयों को पता नहीं होता। उपवास की तरह लिया जाता है ये शब्द। आज हिंदू परंपरा में उपवास की एक प्रथा है, खाने से विरत रहते हैं, उसको उपवास कहा जाता है। तो उपोषित उससे अलग है। बौद्ध मत की बहुत ही अच्छी परंपरा रही है उपोषित की। जो बौद्ध मत के देश हैं उसमें आज भी उपोषित की परंपरा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है उपोषित को। तो थोड़े में समझते हैं उपोषित क्या है। तो 4 ऐसे प्रमुख दिन कहे गए हैं जिन दिनों में उपोषित करना अच्छा कहा गया है। अमावस, पौर्णिमा और अष्टमी, दोनों अष्टमी है, शुक्ल अष्टमी और कृष्ण अष्टमी। तो इन 4 दिनों में, ये अगर 4 दिन देखें तो 7 दिनों बाद ये आता है। पौर्णिमा और अमावस में 15 दिन का फ़र्क होता है, बीच में अष्टमी आती है। तो ऐसे हफ्ते में लगभग एक बार उपोषित होता है। उपोषित के दिन भिक्षु और भिक्षुणियाँ अपने शील की शुद्धता देखते हैं। अगर शील में एक हफ्ते में कुछ गड़बड़ी हुई है तो उस दिन सभी को एकत्र होकर जब शील लिए जाते हैं तब वो अपने से हुई गलतियों को प्रकट करते हैं और फिर संघ निर्णय लेता है कि क्या किया जाए ऐसे। तो ये भिक्षु इस प्रकार अभ्यास करते हैं। और उपासक जो आम जनता है, भगवान बुद्ध को मानने वाली जो जनता है, उनके लिए 5 शीलों का पालन तो अनिवार्य ही होता है, हम करते ही हैं। तो उन 5 शीलों के अलावा 3 शील उसमें और जोड़े जाते हैं, जैसे हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, अब्रह्मचर्य और नशे पते का सेवन न करना। ये 5 शील नॉर्मल रूप से पालन किए ही जाते हैं उपासकों से। उसके बावजूद विकाल भोजन, माने 12 बजे के बाद, अमूमन 12 बजे के बाद, मध्याह्न के बाद, सूर्य जब माथे पे चढ़ जाए उसके बाद भोजन से विरत रहना है। किसी भी मनोरंजन से विरत रहना है, नाच गाना, खुद गुनगुनाना, गाना सुनना, इससे विरत रहना है। और उच्च शय्या महाशय्या, माने एक विलासी आरामदायी शैया पर सोना नहीं है, बहुत ही आराम से लग्जरियस बेड पे सोना नहीं है। इंटेंशन ये है आखिरी शील का कि शैया का सुख लेना नहीं है, सोने में शैया सुख नहीं लेना है। शरीर को आराम मात्र मिले, उतना जो है वैसा बेड हो तो चल सकता है। तो इन 8 शीलों का पालन होता है। 12 बजे के बाद खाना नहीं होता है, कोई भी सॉलिड खाना नहीं खाया जाता उस दिन 12 बजे के बाद। 12 से पहले आप भोजन कर सकते हो, कोई भी, उसमें क्या करना है उसकी कोई विधि ऐसे नहीं है। मध्याह्न के बाद भोजन नहीं करना होता, किसी भी सॉलिड चीज़ को सेवन नहीं करना होता, जो छठा शील है। तो शक्कर और गुड़ का पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, और नींबू प्रजाति के जो फल है जैसे संतरा हुआ, मौसम्बी हुई, उनका जूस चल सकता है। ऐसे कहा गया है कि थिक जूस जिसका बनता है, जैसे आम है, मैंगो जूस है, या वाटरमेलन का जूस है, जिनका गाढ़ा जूस बनता है, केले का जूस है, उनको नहीं पीना है, उनको वर्ज्य रखना है। कोई मानता है कि काली चाय, काली कॉफ़ी भी चलती है। अब भगवान के समय पे तो चाय नहीं पी जाती थी, इतना कॉफ़ी पी जाती थी, पर गुड़ और शक्कर का पानी पिया जा सकता है। समझिए कि ये कोई कर्मकांड नहीं है, उपोषित को कर्मकांड की तरह नहीं करना है। ये एक मनोसंवर के लिए की गई विधि है
कि हमें भूख लगी है फिर भी हम खाने से विरत रहते हैं। मन शायद बोरियत पकड़ सकता है फिर भी हम मनोरंजन से विरत रहते हैं और मन के संयम को हासिल करते हैं। इन दिनों में अपेक्षा की जाती है कि हम ज़्यादा ध्यान करें, इन दिनों में अपेक्षा की जाती है कि हम विहार जाएं, भिक्षु संघ को मिले, दान आदि पुण्य करें। तो इस प्रकार के बर्ताव की अपेक्षा उपोषद के दिन की जाती है। और फिर से बताऊं कि ये मनोसंवर के लिए है, इसे कर्मकांड की तरह ना ले। तो हो सके तो उपोषद का अभ्यास हमें ज़रूर करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। अनुभव से कहता हूँ बहुत अच्छे लाभ है। तो इसके बावजूद कोई और शंकाएं आपके मन में आती रहे तो हमें पूछते रहिएगा, समय समय पर हम आपके सामने उनके जवाब देने के लिए आते रहेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो औरों को भी बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।